राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल किसान भाइयों। आज का हमारा टॉपिक है डालने का सही समय, टिलरिंग ही टिल्लिंग। यानी कि धान की फसल के अंदर जिन उर्वरकों की, जिन खादों की, जिन कीटनाशकों की इमेज मैंने वीडियो में लगाई हुई थी, इन्हें डालने का बिल्कुल सही और उचित तरीका क्या है और किस समय पर हमें ये डालने चाहिए। धान की रोपाई से पहले या धान की रोपाई करने के तुरंत बाद या फिर धान की रोपाई करते समय इसका बिल्कुल सही और सटीक समय क्या है, जिससे कि जो हमारी धान की फसल है वो नंबर 1 में टिलरिंग करके चले और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले। और जो खाद हम अपनी धान की फसल के अंदर डाल रहे हैं इनका भी पूरा 100% रिजल्ट हमें देखने को मिल जाए। क्योंकि यदि खाद हम लेट डालते हैं तो अच्छी तरीके से टिलरिंग नहीं हो पाती है, तो उससे हमें नुकसान देखने को मिलते हैं। तो क्या कुछ रहने वाला है ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगली वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं या किसी अन्य फसल के ऊपर चाहते हैं तो उस फसल का नाम भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो बना करके आपको बहुत जल्द दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसानों, ये धान की रोपाई में इन खादों का बहुत ही बड़ा महत्व रहता है। मान लीजिए धान की जो रोपाई है वो आप जो है कल करने वाले हैं और आज जो है आपने अपने पूरे खेत को अच्छी तरीके से किसान भाइयों तैयार कर लिया है, उसके अंदर आपने पानी भर दिया है या शाम को आपने पानी भर दिया और सुबह जो है आपको अपने खेत के अंदर रोपाई करनी है। तो ये समय भी किसान भाइयों बहुत ही उचित रहता है। जिस समय पर रोपाई करना है, रोपाई करने से पहले, रोपाई नहीं बात कर रहा हूँ, रोपाई करने से पहले चाहे 1 घंटा पहले या फिर 2 घंटे पहले या फिर 3 घंटे पहले आपको जो है अपनी धान की फसल के अंदर फटेरे का उपयोग कर लेना चाहिए, इफ्को की सल्फर का उपयोग कर लेना चाहिए, म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग कर लेना चाहिए और सागरिका का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन कैसे, कितनी मात्रा में, और यदि हम रोपाई के समय पर इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में हमें इसका उपयोग कब तक कर लेना चाहिए जिससे कि हमें शानदार टिलरिंग देखने को मिले। किसान भाई, सबसे पहले तो यही है कि आज आप रोपाई कर रहे हैं तो रोपाई से पहले यदि आप इन खादों को डाल देंगे तब तो इनके बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपने धान की रोपाई भी कर दी, खाद भी डाल दिए, तो बाद में सिर्फ और सिर्फ आपको अपने खेत के अंदर पानी लगाना है, सिर्फ सिंचाई करनी है, खेत के अंदर बढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर फटेरे की जो मात्रा आप लेंगे वो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे। सल्फर की जो मात्रा लेंगे वो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे। म्यूरेट ऑफ पोटास जो हमारी रहती है, यदि आपने NPK 12-32-16 का उपयोग किया है तब तो आपको म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो NPK की मात्रा आप लेंगे 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और सागरिका की मात्रा लेंगे 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन चारों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद अपने खेत में डाल दीजिए और बाद में अपने खेत की आप रोपाई कर दीजिए, धान लगा दीजिए। 100% बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और यदि आप रोपाई के समय पर इन खादों को नहीं डाल पाए तो रोपाई करने के कम से कम 10 दिन के बाद और 10 दिन से लेकर 20 दिन तक, यानी कि 10 दिन से लेकर के 20 दिन के बीच में आपको इन सभी खादों को इतनी ही मात्रा में अपने खेत के अंदर डाल करके अपने खेत की आपको सिंचाई कर देनी है। यदि आप ऐसा करेंगे तो 100% आपकी फसल के अंदर कीटों का अटैक नहीं होगा, फंगस भी ना मात्र लगेगी, साथ ही साथ टिल्लिंग और कल्ले बहुत बेहतरीन होकर के चलेंगे और आपकी जो धान की फसल होगी वो हर वर्ष के मुकाबले कम से कम 15% एक्स्ट्रा बेनिफिट किसान भाइयों आपको निकाल करके देगी। ये बहुत ही शानदार फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ और जितनी मात्रा किसान भाइयों मैंने आपको बताई है इस मात्रा को आप कम बढ़ती बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल सही डोज जो मैंने आपको बताई है इसी डोज का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अपने खेत के अंदर नमी लगातार बना कर रखें, अच्छी नमी बनी रहेगी तो अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिलेंगे।